बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफी मांग लूंगी। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसमें कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। बता दो सबको मेरी साजिश। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई की ऑडियो लीक हो गई। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ऑडियो में कहा कि मेरी जिंदगी खुली किताब है, जो बोलना है बोलो। सवाल किया कि कौन सी बात ऐसी की जो साजिश है। मैंने सच के साथ जिंदगी गुजारी है। मिशाल यूसुफजई का ऑडियो में कहना था कि अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर होंगे। प्रेशर बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनको पैसे लेकर टिकट दिए, अपनी करोड़ों की कंसल्टेंसी फीस भी ली। कहाँ हैं वो लोग? दिखाएं। आप रोज़ आकर कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ये और वो जवाब दें। हमें बार काउंसिल के मेंबर्स किधर हैं? आपने की है साजिश। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न की 4 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 14 बाग से अवामी दोस्त दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल आगे। LA 15 से जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद खान पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर दूसरे नंबर पर हैं। LA 16 नून लीग के सरदार मीर अकबर आगे, जबकि पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान दूसरे नंबर पर हैं। LA 17 से पीपल्स पार्टी के फैसल राठौड़ का पहला नंबर है। ने जो है वो आज हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के जरिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जारी की हुई है। हम आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिनती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश है अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासिर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है। इलेक्शन इस्तिहाई का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। या आप हमें बताएंगे कि चौधरी लतीफ़ अकबर के मुकाबले में आपने जिसको खड़ा किया उसकी शोहरत क्या है? तो ये 5-6 सीटें जिसमें आपने सिर्फ इस वजह से धांधली की कि कहीं जीबी जैसा हाल ना हो जाए, आप ये हुकूमत बना लेंगे, लेकिन आप कभी कोई जलसा नहीं कर सकेंगे जैसे आज तक आपने किया। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें रुक जाती हैं। हर थोड़ी देर बाद उनके प्यादे सिंध हुकूमत का दुखड़ा सुनाते हैं। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा दूर नहीं। ये धांधली से जीती सीटों पर कौम के सामने इतरा रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहला रजा ने कहा कि आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बना लेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। GB से कश्मीर तक मुहिम उनसे चलवाई गई जिन्हें घर में कोई जानता ही नहीं। शर्मिला फारूकी ने कहा कि कहते हैं पंजाब की औरत बड़ी मजबूत है और सर पर इज्जत का ताज है। जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ जहनी माजूर लड़की से थाने में ज्यादती हुई। आपको इतनी मुश्किलात दरपेश होंगी कि पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। PP और नून लीग एक बार फिर आमने सामने। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठा दिए। कहा कि लाहौर में 2 बच्चियां थाने में कत्ल की गईं, एक माजूर बच्ची से ज्यादती की गई। जनवरी से जून 2026 तक
खवातीन के खिलाफ संगीन नौयत के 3172 मुकदमात रिपोर्ट हुए, जिनमें पंजाब का हिस्सा 74% है। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी तुर्की बा तुर्की जवाब। बोली, पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वाले अपने सूबे की हालत देखें। सिंध हुकूमत मीर रज़ा कत्ल केस अभी तक हल नहीं कर पाई, उनको धांधली हारने वाले हलकों में ही नजर आती है। मक्का दिफाई माहदे के कोई जारहाना मकासद नहीं, ये सिर्फ दिफाई मकासद और खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के फ़रोग के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ। कहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में आवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है। 2 मराहिल में कामयाबी मिली है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। काबीना ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। नहीं है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, वो इस बात पर तैयार है कि जिस तरह से दिसंबर के अंदर हमारे साथ गलत बयानी की, जिस तरह से दिसंबर में हमारे साथ धोखा दिया, इस दफ़ा हम वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे, ना उनके किसी धोखे में आएंगे। इम्प्लीमेंट करेंगे, नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद ही स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुज़ाकरात की नाकामी पर हड़ताल को जारी रखने का ऐलान कर दिया। मलिक शहजाद अवान ने कहा, हुकूमत विफाकी हो या सूबाई, कोई भी संजीदा नहीं है। हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हड़ताल जारी रहेगी। पुलिस का जो मकसद है, जो गवर्नमेंट का भी मकसद था कि इस केस को अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए और असल जो मुहरकात हैं, असल फैक्ट्स हैं, उस तक पहुंचा जाए और इन्वेस्टिगेशन को उनकी रोशनी में कंप्लीट किया जाए। लेकिन जो उभाम ज़्यादा पैदा हुआ वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की वजह से हुआ। इसीलिए मैंने समझा कि एक नई कमेटी जिन पे लोगों का, आवाम का ट्रस्ट दोबारा बहाल हो। मीर रज़ा केस में पुलिस भरपूर इंक्वायरी कर रही है। नौजवान की मौत के असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। मामले में इब्हाम मेडिकल रिपोर्ट के बाद हुआ। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मीर रज़ा के अहल खाना को कहा है कि अगर किसी पर शुबा है तो बताएं। नई तहकीकाती टीम की इंक्वायरी में असल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। सिंध भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप एक मेहरबानी करें, आपकी पूरी सिंध हुकूमत के अंदर हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर। तो हुकूमत ने तो अपना काम ठीक किया है, अब आप एक अच्छे काम को नहीं पहचान रहे तो हम क्या कर सकते हैं? आप उनको फेवर कर रहे हैं जो पहले दिन से इसको सुसाइड बनाना चाह रहे थे। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। उस बात का जवाब वो देंगे कि ये नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए। इस तरह की किसी भी किस्म का लाउबालीपना, कोई गफलत, कोई मलिशियसनेस नजर आई, वी विल गो आफ्टर देयर करियर्स, हैव नो डाउट अबाउट इट। नमूने वक्त पर लैब क्यों नहीं पहुंचाए गए? पहले बार बार कहा जा रहा था कि खुदकुशी का कहें, हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। हक़ाइक़ सामने आने के बाद कत्ल के शवाहिद को तस्लीम किया गया। मीर रज़ा के अहले खाना के वकील जबरान नासिर की गुफ्तगू। कहा कि हमसे गुनाह हो गया कि हमने एक ईमानदार अफसर ढूंढ लिया। गुज़िश्ता 11 दिन में जिस सरकारी अफसर ने अपना काम किया, तनकीद सिर्फ उसी पर हो रही है। डॉक्टर सुमैया को तनकीद का निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। हुकूमत नहीं बल्कि गलत मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले अफराद नाकाम हुए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।